कुछ लाइन के अंदर, कुछ लोग थे जो समय के सांचे में ढलते चले गए, कुछ लोग थे जो समय के सांचे में ढलते चले गए, कुछ लोग थे जो समय के सांचे ही बदल गए। शिक्षक वो होता है, शिक्षक वो प्राणी होता है, वो मानववादी होता है जो परिवर्तन ला देता है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं आ पा रहा तो कहीं ना कहीं हमारी समस्या है। क्योंकि हम जिस सिस्टम में पलते बढ़ते हैं, जिस भी सिस्टम में पलते बढ़ते हैं उसको अच्छा बताता है, दूसरे की बुराई करता है वो। लेकिन जो शिक्षक का जो काम है सच्चाई से रूबरू कराना, ये शिक्षक काम है। हम यदि मैंने किसी बात को पहले ही जान लिया, मान लिया, मानना और जानना, यदि मैंने किसी चीज़ को पहले ही मान लिया जानने से पहले, तो उसे शिक्षा नहीं है। तो हमें मानने से पहले उसको जानना है, जानने से पहले उसको छानना है उसको। पहले यदि मैंने मान लिया, किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर छानने की बात ही खत्म हो गया हमारी। तो हमें पहले मानने से पहले छानना है उसको, जी उसका एनालिसिस करना है, क्या ठीक है क्या गलत है, और फिर इसको मुझे एक्सेप्ट करना है। यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ या करा रहा हूँ तो मैं शिक्षक और शिक्षक हम चरित्र की बात करते हैं कि चरित्र क्या है हमारा। हम ऑफेंस की तो बात करते हैं, हम ऑफेंस की बात करते हैं। यदि मैं कोई भी ऑफेंस करता हूँ, कोई अपराध करता हूँ, तो उसके लिए मेरी आईपीसी में सज़ा है, उसके लिए मुझे पनिश मिलेगा उसको। लेकिन चरित्र के लिए कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि चरित्र का मतलब है मेरी कथनी करनी। जैसे मैं कहता हूँ यदि मैं ऐसे करता हूँ, यदि मेरी कथनी और करनी में अंतर है तो मैं चरित्रवान नहीं हूँ। तो चरित्रवान वही व्यक्ति है जो कथनी और करने में अंतर नहीं करता। अगर मेरी कथनी और करने में अंतर है तो मैं चरित्रवान है। मैं दूसरे को शिक्षा देता हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कर, खुद करता हूँ, तो मैं कहीं का जो है ना सब सिखाने वाला, मेरी बात कौन मानेगा। तो ये हमें समझना है इस बात को, क्योंकि आज बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें बताई यहाँ पर। ये बहुत सारे क्षेत्र, हम साहित्य के लोग हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर द मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज में सब तरह की बातें हैं, लेकिन टीचर का काम है जो समाज में जो वर्सेज है, हमारे जो डिमेरिट्स हैं, उनको रिमूव करना, दूर करना। यदि समाज से बुराई दूर नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह हमारे पर लगता है। आज बहुत सारी बातें हो रही हैं हमारी, बहुत सारी बातें हमारे समाज में हो रही है, लेकिन उसके लिए जो टीचर होने के नाते ये हम सबको सोचने का विषय। हम पहले देश विश्व गुरु रहा है, किन कारणों से रहा है कि उस तरह के टीचर रहे हैं, हमारे शिक्षक रहे हैं, ऐसे फैसिलिटेटर रहे हैं हमारे। टीचर का काम बच्चों को दोनों सारी बातें बता देना और बच्चों को चुनाव करने दो। इस तरह से फैसिलिटेटर की भूमिका हमारी होती है। जिस सिस्टम में पल बढ़ करके मैं आया हूँ, मेरे अंदर वो सारी मेरिट डिमेरिट अंदर आ गई, और मैं वही बातें बताऊंगा ये, लेकिन बच्चों को हमें अवसर देना है, समझाना है उसको, जी ठीक और गलत के बारे में जानकारी देना, क्योंकि सच्चाई एक बहुत बड़ा हथियार है। सच्चाई से बड़ा दुनिया में कोई हथियार नहीं है। लेकिन सच्चाई का हथियार क्या सरकारी ऑफिस में चलता है? ये आप सोच इस बारे में। जहाँ भी आप कुछ काम के लिए जाएंगे, क्या आपका काम को आसानी से हो पाएगा? क्योंकि सच्चाई से रूबरू कराना ही टीचर का काम है, शिक्षक का काम है। अगर वो नहीं करा या खुद भी नहीं है वो, तो दूसरों को क्या सिखाएगा? लेकिन हम भक्त बन जाते हैं। भक्त बनना हमारा काम नहीं है। अनुयायी तो हम बने, अच्छी बातों को तो हम माने, लेकिन जो मानने की बात है उसको विरोध करें। इस तरह से हमें संविधान ने बोलने के लिए आवाज़ दी, संविधान ने हम सारे अधिकार हमें दिए हैं, और यदि हम उनको नहीं मान पा रहे कि लालच बहुत सारी बातें हैं, उसकी दो लाइनें हैं। बोलने को दी है जुबान तो बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी है जुबान तो बोलता क्यों नहीं, जुल्मी का नाम लेकर तो लब खोलता नहीं। बोलने को दी है जुबान तो बोलता क्यों नहीं, जुल्मी का नाम लेकर लब खोलता क्यों नहीं। अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? उस समय भी आएगा जब तू बोलना चाहिए बोल नहीं पाएगा। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है हमारी, शिक्षा का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। क्योंकि शिक्षा का मतलब है किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये मेरे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मेरे दूसरे लोगों ने बताई है मेरे को, किसी बात को इसलिए भी नहीं बताने, परंपरा से चली हुई बातें आ रही है हमारी, ये बातें आ रही है, उस बात को मानो
जो चीज़ बुद्धि संगत हो, तर्क संगत हो और सबके कल्याण से जुड़ी हुई बात, उसको बात को मानना, वरना नहीं मानना किसी बात को। उसी बात को हमें मानना है। लेकिन हम जिस सिस्टम में बताया, पहले बताया मैंने, जो भी बात पढ़ ली मैं उसको अच्छा मानता हूँ। जो सबके कल्याण की बात हो, हम सभ्यता की बात करते हैं। विश्व गुरु रहा दुनिया की, भारत की किस समय विश्व गुरु रहा, क्यों सभ्य बना हमारे देश की। सभ्यता का मतलब है सभ्य व्यक्ति का व्यक्ति है, सबको साथ लेकर चलना, सबको शिक्षित करना, ये शिक्षक का काम है। मैं तो पढ़ लिख गया कि मेरे सारे पीछे जो मेरे भाई बहन इस तरह रह रहे हैं, तो मैं कहीं का शिक्षित रह, मैं तो शिक्षित हो गया, हिसाब मेरा ठीक हो गया। और जो मेरे जो भाई बहनें हैं, परिवार है, दूसरे लोग हैं हमारे, यदि मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं है तो मैं कहीं का शिक्षक हूँ। शिक्षा हमें सभ्य बनाती है। अगर हम सभ्य नहीं बन पा रहे हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं कि लाइन में तू इधर उधर की बात मत कर, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लौटा। आज हम इस पोजीशन में क्यों आए? आज ये जो विश्व गुरु रहा, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला जो देश था, ये आज किस पोजीशन में आ गए? दूसरे इन्वर्टर यहाँ पर कैसे आ गए? इस तरह से क्यों आ गए? किस कारण से आ गए? वे कौन कौन सी समस्याएं हमारे रही जिनकी वजह से आज ये पोजीशन हमारी है? दुनिया में हम पिछड़ते जा रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं हम? कैसे? वे कौन कौन सी समस्याएं हमें उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सारी बातें हमारे संविधान के अंदर दी। संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहाँ को किसी से बात नहीं की जाएगी इससे। ये धर्म जाति क्षेत्र की बात नहीं, हम सब भारत के लोग। फर्स्ट एंड लास्ट वी आर इंडियन, फर्स्ट और लास्ट हम इंडियन हैं। लेकिन इससे पहले हम अपनी जाति का, धर्म का, क्या क्या बात हम बताते अपनी, तो हम भारतीय नहीं बन पाए। और जब तक हम भारतीय नहीं बन पाए, हमारा जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो अधूरा रहेगा। और हमें इन बातों को ध्यान रखना इस तरह से, क्योंकि टीचर का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य, बहुत ही बड़ा मकसद है। और ये किसी एक देश या क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं मैटर। एक शिक्षक का पूरी दुनिया में सम्मान होता है। राजा का तो उसी राज्य के अंदर सम्मान होता है, लेकिन शिक्षक का सम्मान पूरे वर्ल्ड में होता है। और भारत ने ऐसे ऐसे शिक्षक दिए हैं कि दुनिया जानती है, दुनिया में सम्मान होता है उसको। ऐसे थोड़ा विश्व गुरु बना हमारे, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला। आज ज्ञान के लिए अपने बच्चों को दूसरे विश्वविद्यालय भेज रहा है। यहाँ हम नहीं बना पा रहे सिस्टम को, हम यहाँ से कॉलेज स्कूल नहीं बना पा रहे हैं और अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। ये देश की मुद्रा के सिस्टम बाहर जा रहा है। तो ये सोचने का विषय है। यदि हम यहाँ पर सिस्टम बना ले, तो दुनिया पढ़ने आती थी, आज हम सब बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनको कुछ पता भी नहीं था, जिनको मुंह धोना तक भी नहीं आता था, वे आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, कहीं कमी आई हमारे, और इस कमी को हमें सिखा रहे हैं जी। समझे, हमारे से सीख कर गए और हमें सिखा रहे हैं। तो ये कमी, इस कमी को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं बहुत है हमारी। और समस्याओं का समाधान करना, प्रॉपर तरीके से समाधान करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। किसी एक सब की जिम्मेदारी है। और हम सब एक दूसरे के हेल्पर है। कोई मालिक और कोई नौकर नहीं यहाँ पर। ये मालिक और नौकर जो कंसेप्ट है, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हम सब हेल्पर हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, सब अपना काम है। और लेकिन एक चीज़ में सब बराबर है, वह डिग्निटी, सम्मान। हर आदमी को सम्मान चाहिए। अरस्तु ने एक बार कहा था, इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स, आई कैन गिव यू ए गुड नेशन। यदि आप मुझे 60 गुड मदर्स दे दीजिए, जिस देश को विकसित बनता है, जिस देश की महिला शिक्षित होती है। लेकिन हम लिटरेट हो रहे हैं। एजुकेट और लिटरेट में बहुत अंतर है हमारा। हम लिटरेट हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, एजुकेट नहीं हो पा रहे। जिस दिन हम एजुकेट हो जाएंगे, उस दिन ये देश दोबारा से फिर उसी पोजीशन में पहुंचे। और हमें ये काम करना है। इसके लिए हमें त्याग करना है, और बिना त्याग के होने वाला नहीं है। इस तरह जब हम जाति, धर्म और क्षेत्र, आज देखो कितने हुड़दंग देश में हुड़दंग होते रहते हैं। हुड़दंग जो होते हैं कराए जाते हैं इस तरह से। देश का पैसा देश में रहकर बाहर जा रहा हमारा। तो ये हम समझने की बात है। और हमें सबको अवेयर करना है। जहाँ भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिर्फ जो स्कूल का मैटर हमारा नहीं है। जहाँ भी आप बैठे, जो अच्छी बातें हैं, यदि हम उनको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा सिर्फ रोड की बात नहीं है कि हम कमरे की बात है, कमरे बैठ कर हम चर्चा करें। ये मैदान में होना। जो शिक्षित लोग होते हैं मैदान में होते हैं, लोगों को समझाने में होते हैं। जितने हमारे क्रांतिकारी लोग रहे हैं, भगत सिंह को ले लीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर को ले लीजिए, ज्योतिबा फूले को ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए। आप
ये लोगों को शिक्षा करने के लिए मैदान में दिए। डरे नहीं किस तरह से, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से उन्हें आज़ादी हमें दिला दी इस तरह से। फ्रीडम फ्रॉम फियर द मोर इंपोर्टेंट देन द लीगल जस्टिस। न्याय नहीं मिलने वाला जी, जब आपके अंदर डर भरा हुआ तो न्याय कैसे मिलेगा? हमारे पास सब कानून, सच बहुत अच्छी अच्छी बातें, हमारे संविधान हमारा दुनिया का सबसे सर्वोत्तम संविधान है, हमारे दुनिया का सबसे सर्वोत्तम संविधान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। यदि ये सिस्टम एक गलत आदमी के हाथ में पहुंच जाएगा, कितना बड़ा सिस्टम आप बना लो, यदि वो गलत हाथों में पहुंच जाएगा, क्या उसका कोई रिजल्ट मिल पाएगा? नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट तभी आएगा कि जो वो अच्छे हाथों में पहुंचे। लेकिन आज हम समझते हैं हम राजनीति से दूर रहें। जब तक शिक्षक राजनीति से दूर रहेगा तो फिर वहाँ तो गलत लोग आएंगे। हमें राजनीति में पार्टिसिपेट करना, तभी बात बनेगी, वरना बात बनने वाली नहीं है। लेकिन आज टीचर आज सिर्फ नौकरी के लिए, महादेव वर्मा की लाइनें हैं, शिक्षिका तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बने, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। ये नौकरी की बात है कि हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य हो गया हमारा। और जब तक ये उद्देश्य रहेगा, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसी अवसर पर सभी को, सभी साथियों को जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।